तो बच्चों सभी को नमस्कार। आज का सवाल देखो यहाँ पे, एक 2 अंकों वाली संख्या में अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो अंकों का स्थान पलट जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, 2023 यूपी बोर्ड में यह प्रश्न 6 नंबर का आया था। 6 नंबर का मतलब 1% हुआ, समझ रहे हो ना। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को कैसे हल किया जाता है बिल्कुल ही आसानी से सीखेंगे। बिल्कुल ही मतलब आसानी से कैसे हल कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझो। जो समझा रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो, एक कॉपी में नोट करते रहना। सवाल 6 नंबर का आता है, ऐसे प्रश्न 6 नंबर का आता है। और चैप्टर कौन सा है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, सवाल कैसे बनेगा समझ लो। यहां पर देखो, समझो प्रश्न में क्या है बाबू, एक 2 अंकों वाली संख्या में अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो अंकों का स्थान पलट जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा बिल्कुल विस्तार से समझिए। देखो, जब भी प्रश्न में 2 अंकों वाली संख्या बोलेगा, जब भी प्रश्न में 2 अंकों वाली संख्या बोलेगा, तो ये वो चीज आप लोग याद कर लीजिए। वह क्या है समझो। अगर प्रश्न में 2 अंकों वाली संख्या दिख रहा है, देखो यहां पर समझा देता हूं, देखो समझो। अगर प्रश्न में 2 अंकों वाली संख्या, अगर प्रश्न में 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, जब भी प्रश्न में 2 अंकों वाली संख्या देगा तो तुम लोग को क्या मानना है, 10x + y। इसे रटो, 2 अंकों वाली संख्या को हमेशा 10x + y मानते हैं। तो मानोगे संख्या क्या है, 2 अंकों वाली संख्या क्या है, 10x + y। इसे रट डालो अभी। अगर 2 अंकों वाली संख्या बोल रहा है तो क्या मानोगे, 10x + y। क्या मानोगे बाबू, 10x + y। तो यहां पर देखो, तो 2 अंकों वाली संख्या है, इसको क्या मानेंगे, 10x + y। ये मतलब याद कर लो, इसे रट लो। 6 नंबर पाना है तो याद कर लो, याद कर लो बाबू, इतना ही, इसे बहुत जरूरी, याद कर लो। अगर जब भी प्रश्न में 2 अंकों वाली संख्या बोल रहा है तो मानोगे संख्या 10x + y है। क्या है, 10x + y है। जब भी प्रश्न में बोल रहा है, इसे मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं ताकि जरूरी है, इसे याद करो। पेपर में 6 नंबर का आता है ऐसे प्रश्न। तो क्या हो जाएगा, 2 अंकों वाली संख्या क्या मानोगे, 10x + y, 10x + y, 10x + y, 10x + y। ऐसे बोलो ना, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या समझते हो ना। जैसे यहां पर देखो, यह 15 क्या है, 2 अंकों वाली संख्या है। इसमें एक अंक, तो 15 क्या है, 2 अंकों वाली संख्या है। 17 क्या है, ये भी 2 अंकों वाली संख्या है। ऐसे ही मान लो 93 क्या है, 2 अंकों वाली संख्या है। एक अंक, तो यही 2 अंकों वाली संख्या। और जब भी प्रश्न में बोलेगा 2 अंकों वाली संख्या, तुम्हें मानना है 10x + y। हो गया ना बाबू। अब देखो, इसमें देखो, जैसे मान लो यहां पर लिखा है 93 लिखा है, तो बोलोगे सर जी इसमें 3 तो इकाई वाला अंक है, क्योंकि इधर से हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़े होगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई, दहाई, तो इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 9 है। ऐसे ही आगे रहता तो सैकड़ा, 1000, 10,000 पढ़े हो ना। तो इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 9 है। इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 9 है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 ये सब पढ़े हो ना बाबू, बताओ पढ़े हो कि नहीं। तो यहां पर देखो, जो भी देखो 10 का गुणा किस में हुआ है, x में हुआ है, इसीलिए x क्या हो जाएगा, दहाई का अंक। जिसमें भी 10 का गुणा है वो दहाई का अंक है। तो दहाई का अंक कितना है बाबू, x है। दहाई का अंक कितना है, x है। और y देखो, y अकेले है, यह इकाई का अंक है। इकाई का अंक, इकाई का अंक। देखते रहिए इधर बाबू, ध्यान से समझते रहो, नंबर तुम्हें लाना है। और ये वाला कॉन्सेप्ट बाबू देखो, तुम लोगों का क्या चरण स्पर्श है, तुम लोगों को नमस्कार प्रणाम सब कुछ। इसे 2 अंकों वाली संख्या, इसे क्या करो, रट लो अभी। है बात मानो मेरा, अभी रटो। जब भी प्रश्न में 2 अंकों वाली संख्या देगा तो तुम्हें सबसे पहले काम यही करना है, माना संख्या बराबर 10x + y, 10x + y, 10x + y। ठीक है बाबू, देखिए तो इसमें क्या बोला है, एक 2 अंकों वाली संख्या में अंकों का योग कितना है, 9 है। तो देखो क्या करोगे, ये वाला नोट कर लो, याद कर लो। अब देखो जैसे बोला, इसका हल समझते हैं। इसका हल कैसे होगा, देखिए बाबू बोला है 2 अंकों वाली संख्या में अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कितना है, 9 है। तो माना संख्या बराबर, माना दिख रहा है ना स्पष्ट, संख्या बराबर, माना संख्या बराबर 10x + y। ऐसे लिख लोगे, क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या है तो लिखोगे माना 2 अंकों वाली संख्या बराबर 10x + y। इसमें इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक,
इकाई का अंक, तो जो अकेले है इकाई का अंक कितना है, y है। और ऐसे ही दहाई का अंक जिसमें 10 का गुणा हुआ है, x में 10 से गुणा है तो x है। ठीक है बाबू, तो इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है। ये तो काम करना ही था, ठीक है ना, क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या। अब देखो बोला है अंकों का योग 9 है, प्रश्नानुसार अंकों का योग कितना है, 9 है। तो अंक दुइये गो है ना, एगो y है एगो x है, एगो y है एगो x है, एगो y है एगो x है। तो इनका योग बोलेगा तो जोड़ देते हैं, अंतर बोलता है तो घटा देते हैं। इतना समझते हो ना, समझो, मतलब बिल्कुल आज ना बिल्कुल शुरू से हम लोग सीख रहे हैं। तो यहां पर देखो, जब भी बाबू योग बोलेगा तो जोड़ दोगे, अंतर बोलेगा तो घटा दोगे, इतना तो आप लोगों को याद है ना। अगर योग बोलेगा तो जोड़ देते हैं, अंतर बोलता है तो घटा देते हैं। यहां पर बोला है अंकों का योग, अंक एगो y है, एगो क्या है x है, x दोनों का योग मतलब प्लस, दोनों का योग कितना है, 9 है। तो इसलिए ये हो जाएगा बराबर में 9। दोनों को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 9, तो बराबर में 9। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मानोगे, समीकरण 1। तो बाबू इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लिए, समीकरण 1। तो y प्लस एक्स बराबर 9, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, तो पहले का हो गया y प्लस एक्स बराबर 9, समीकरण 1। ध्यान से देखो, अंकों का एक 9 है, तो y प्लस एक्स बराबर 9, समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए, अब बोला है यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए, तो अंकों का स्थान पलट जाता है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो अंकों का स्थान पलट जाता है। बाबू संख्या क्या है हमारे पास, संख्या तो है 10x प्लस वाई, यही संख्या है ना। तो यहां पर देखो, यहां पे संख्या बोला है यदि संख्या में, तो संख्या क्या है, संख्या है 10x प्लस वाई। तो संख्या है बाबू 10x प्लस वाई, तो संख्या है 10x प्लस वाई। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए, तो संख्या यह है, इसमें क्या जोड़ रहे हो, तो जोड़ने का मतलब प्लस 27 जोड़ दिए, तो 27 जोड़ा जाए। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए, तो संख्या देखो 10x प्लस वाई था, इसमें क्या जोड़ रहे हैं, 27। तो 10x वाई में क्या जोड़ रहे हैं, 27। तो यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए, कितना जोड़ रहे हो, 27। और यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए, तब क्या हो रहा है, अंकों का स्थान पलट जा रहा है। अब यही समझना है, ये भी समझना है, बहुत मजेदार सवाल है, तुम लोगों को मजा आ रहा है ना, मजा लेकर पढ़ो। यदि संख्या, अंकों का स्थान पलट जाता है, तो देखो यहाँ पे अंकों का स्थान पलटने का क्या मतलब है, यहां पर समझ लो। संख्या हमारे पास है बाबू 10x प्लस वाई, कितना है, 10x प्लस वाई। अगर इसके अंकों का स्थान पलट जाएगा, तो अंकों का स्थान पलटने का मतलब ये है कि x के स्थान पर y चला जा रहा है, y के स्थान पर x आ रहा है। समझ लो, अदला बदली कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ते आओ हमारे पास, हम जाते हैं तोरा पास। समझ रहे हो ना, ऐसा समझ रहे हो ना, कि ते आ जो हमारे लगे, हम चल जाते हैं तोरा लगे। तो यही मतलब है अंकों का स्थान पलट जाने पर। तो यहां पर देखो, x के स्थान पर y लिख दोगे, 10 का 10, x के स्थान पर y हो जाएगा, प्लस का प्लस, अब y के स्थान पर x हो जाएगा। पलटने का मतलब ये है, अंकों के स्थान पलटने का मतलब ये है, बदलने का मतलब ये है। ठीक है, तो जैसे ही संख्या में हम 27 जोड़ रहे हैं, तो अंकों का स्थान क्या हो रहा है बाबू, पलट जा रहा है। क्या हो रहा है, पलट जा रहा है। तो पलट जाए, तो पलट दो, तो क्या हो जाएगा, 10 x के स्थान पर y प्लस y के स्थान पर x। तो अंकों का स्थान पलट गया, बीच में लगा दोगे बराबर। ठीक है, बीच में लगा दोगे बराबर। देखते रहिए। अब क्या करना है बाबू, समझो, इसको अब हल करना है। तो यहां पर हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 27 बराबर में ये 10y प्लस x। ठीक है बाबू, बताइए, समझ आ रहा है ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये वाला जितना भी है ना उसको इधर भेजेंगे। ठीक है ना, क्योंकि EBCD वाला EBCD के पास जाता है। जब भी समीकरण हल करते हैं, तो जो EBCD वाला है वो EBCD के पास जाएगा, जो गिनती है वो गिनती वाला के पास जाएगा। समझ रहे हो ना, ऐसे दिमाग लगाते हैं। ये बताओ, जब तुम लोग क्लास में जाते हो पढ़ने, तो लड़का बैठता है लड़के के पास, लड़कियां बैठती है लड़के के पास। वैसे ही EBCD वाला बैठेगा EBCD के पास, गिनती वाला बैठेगा गिनती के पास। ऐसे दिमाग लगाओ। ठीक है बाबू, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे। समीकरण देख लो ध्यान से। तो बाबू देखो यहाँ पे इधर क्या है, इधर है 10y प्लस एक्स, इधर था ना 10y प्लस एक्स,
अब 10x प्लस में है, बराबर के इधर भेज रहे हैं तो माइनस में, तो माइनस 10x। केवल ये समझ लो बाबू, ये समझ लो बढ़िया से। अगर ये नहीं समझोगे ना, अगर ये नहीं समझ आएगा ना, तो तुम क्या करोगे, हमें घर आओगे, वीडियो छोड़ कर जाओगे। तो इसलिए नंबर नहीं बदलना, इसे समझो। तो क्या करोगे, तो बाबू यहाँ पर 10x तो इधर भेज दिया तो माइनस 10x, फिर से y प्लस में था, ये भी इधर गया तो माइनस y। अब बराबर में इधर 27 बच गया है ना, तो 27 इधर बच गया, तो बराबर में 27 इधर। इसे देख लो ध्यान से, एक बार वीडियो को रोको, इसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि 6 नंबर लाना है। 6 नंबर का मतलब समझ रहे हो ना, 10 में 1%, 1% का मतलब है अगर 90 में से 1% घट गया ना तो 89 रह जाएगा, समझ रहे हो ना, 90 के साथ ना दूर हो जाएगा। तो ये इसीलिए क्या है, यहाँ पर देखो ये क्या किया, 10x प्लस में था, इधर गया तो इसके पास जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 10x, y प्लस में इधर गया तो माइनस में, इधर 27 बचा तो बराबर में 27। समझ रहे हो ना, क्योंकि गिनती वाला एक अलग हो गया। बताइए बाबू, बताइए, ऐसे मत बैठे रहिए, बताइए। अब देखो यहां पर, देखो बाबू यहां पर अब y वाला y के पास करेंगे और ये x वाला x के पास, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हल कर रहे हैं, तो बाबू हो जाएगा यहाँ पर 10y माइनस y, देखो ये y वाला और ये y वाला, तो 10y फिर से माइनस y, और x वाला क्या है प्लस x माइनस 10x, बराबर में बाबू आपका 27। ठीक है बाबू, देखते रहिए, देखते रहो, वीडियो को समझने की कोशिश करो, सब कुछ देखते रहो। इसे हल करना है जैसे भी, तुरंत, फास्ट, सुपर फास्ट मेथड सब कुछ लगाना है हमें। 10y में से y गया तो कितना बचा, 9y। 10y में से y गया तो 9y, समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पर एक होता है, 10 में से गया तो 9y। देखो समझने की कोशिश करो ना गधे, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना, बताओ। तो कितना हो गया, ये हो गया 9y। ये प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब घटाएंगे, तो x में से 10 गया तो कितना बचा, मतलब x में से 10x गया तो माइनस का 9x हो जाएगा। देख लेना ध्यान से, गलती मत करना। बराबर में बाबू 27, क्या हो जाएगा 27। ये बताओ सबसे पहले यहाँ पर देखो, वीडियो को रोको, नोट करो इतना, नहीं तो स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट लो, नंबर लाना है हमें, ठीक है। अब इधर वाला क्या करते हैं बाबू, इधर वाला मिटाते हैं, ये वाला समझ गए वो, ठीक है ना। अभी भी तुम लोगों से नम्र निवेदन है गधो, कि अगर 2 अंकों वाली संख्या बोल रहा है, अगर जैसे ही प्रश्न में 2 अंकों वाली संख्या बोल रहा है, रट लो, तो माना संख्या बराबर 10x लो भाई। जैसे ही प्रश्न में 2 अंकों वाली संख्या आ गया ना, हमारा काम यही है, माना संख्या बराबर 10x प्लस वाई, 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 ठीक है। ये वाला याद होना चाहिए। अब तो इसे मिटा रहे हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो ये वाला हल कर रहे हैं, यहाँ पर समझते रहो बढ़िया से। ये वाला हम ही क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा आपका 9y माइनस 9x बराबर में 27। 9 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, 9 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। कैसे, पहले 9 दोनों में है, कामन करो, 9 कामन करेंगे, उसके बाद से तो यहां पर बचेगा y माइनस यहां पर बचेगा x बराबर में यहां बचेगा 27। बताइए बाबू, 9 कामन कर लिए। अब ब्रैकेट यहां पर 9 गुणा में इधर गया तो भाग में हो रहा है ना, देख रहे हो ना, देखते रहो। देखिए y माइनस x बराबर में यहां पर 27 हो जाएगा। अब 9 गुणा में बाबू इधर गया तो भाग में, तो y माइनस x बराबर में, अब 27 में 9 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3। यही तो हमें चाहिए, यही तो हमें चाहिए, y माइनस एक्स बराबर में 3। इसे मानेंगे समीकरण 2। क्या मानेंगे, समीकरण 2। क्या मानेंगे बाबू, समीकरण 2। तो y माइनस एक्स बराबर में हो जाएगा 3, y माइनस एक्स बराबर में हो जाएगा 3, इसके मानेंगे हम समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे। हल करने का मतलब ये तो x और y का मान ज्ञात करना। इसको विलोपन से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से कर सकते हैं, वज्र से कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान अगर ऐसे आता है तो विलोपन से करिए, मतलब बिलवा दीजिए। बिलवाने का मतलब ये गायब कर दीजिए, समझ रहे हो ना। तो ये इतना नोट करो, तब तक मैं क्या करूंगा, इसको मिटाऊंगा। जल्दी नोट कर लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो इसको देखो, अब इसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं। हमारे पास समीकरण 1 यहाँ पर है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको भी हटा देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण हमें 2 चाहिए। ठीक है, तो समीकरण 1 है क्या है बाबू, y प्लस एक्स बराबर में 9। ठीक है, और समीकरण 2 हमारे पास क्या आ गया,
y माइनस एक्स बराबर में 3, तो समीकरण 2 आ गया y माइनस एक्स बराबर में 3, ये समीकरण 2 आ गया। दोनों समीकरण को हल करना है, तो देखो यहाँ पर x प्लस में है, यहाँ पर x माइनस में, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो x वाला कट जाएगा ना, देख रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा बाबू, कट जाएगा। दोनों को जोड़िए ना, तो दोनों को जोड़ रहे हैं तो प्लस, ये वही हो जाएगा प्लस। y कितना हो जाएगा 2y, y जोड़ेंगे तो 2y ना, x प्लस में x माइनस में कट गया, बराबर में बाबू 9 3 कितना हो जाएगा 12, बोलो 9 3 12, 2 गुणा में इधर गए तो भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 12/2, 2 गुणा में इधर गए तो भाग में ना, तो y बराबर यहां से कितना हो जाएगा, 12 में 2 से भाग दोगे तो 6, तो y का मान कितना आ गया 6, y का मान 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 6 6 6 6, y का मान कितना आ गया 6। ठीक है बाबू, अब देखिए योग का मतलब प्लस, अंतर का मान माइनस, इसे याद कर लिए होगे। y का मान आ गया 6, y का कितना मान आ गया 6। अब देखो यहाँ पे समीकरण 1 लो चाहे समीकरण 2, समीकरण यहाँ पर देखो, समीकरण यहाँ पर 2 देखो, y माइनस एक्स बराबर में 3 था, यही समीकरण था ना, y का मान 6 आ गया। ठीक है ना, रुको रुको, इससे थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, दोनों समीकरण में से कौन एक समीकरण ले लेते, पहले के हम ले रहे हैं y प्लस एक्स बराबर में 9, y का मान 6 है, इसलिए y के स्थान पर 6 रखोगे, प्लस का प्लस x का x बराबर में यहाँ पर 9, 6 प्लस में इधर गए तो माइनस में, 6 प्लस में इधर गए तो माइनस में, इतना पड़े हो ना, तो x का x बराबर 9, बाबू 6 प्लस में इधर गए तो माइनस में, तो x बराबर 9 में से 6 घटाओगे तो बाबू 3, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान आपका आ गया 3, कितना आ गया 3, x का मान 3 आ गया, y का मान 6 है। ठीक है ना, इसको हम मिटाते हैं। अब देखो x का मान आ गया 3, तो x का मान देखो, x का मान यहाँ से आ गया 3 और y का मान कितना आ गया बाबू 6। तो हमें ये थोड़े ना ज्ञात कि यहाँ पर अंक आया, हमें चाहिए संख्या, मतलब संख्या बताना है ना, तो देखो संख्या बताना है, तो संख्या हमारे पास क्या है, ये है 10x प्लस वाई, संख्या कितना है 10x प्लस वाई, तो बाबू 10 का 10 गुणे x का मान कितना है, x का मान 3 है तो 3 प्लस y का मान कितना है 6, तो 10 में 3 से गुणा करेगा 30 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा बाबू 36, तो संख्या कितना हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, कितना हो जाएगा उत्तर, तो संख्या कितना हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है बाबू, उसके बाद से तुरंत ये बताओ कि वीडियो कैसा लगा, और अगर इतना समझ गए ना, अगर 6 नंबर लाना है तो इतना आपको समझना पड़ेगा। 2023 बोर्ड एग्जाम में यूपी बोर्ड में पूछा गया था 6 नंबर का मतलब 1% होता है, जैसे कि तुम सभी जानते हो, तो बढ़िया से नोट करना। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो शुरू से करो, फिर से देखो, कॉपी में नोट करो, समझने की कोशिश करो। जब भी प्रश्न में 2 अंकों वाली संख्या बोलेगा, 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली, तो क्या मानोगे, माना संख्या बराबर 10x प्लस वाई, ये तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। जैसे ही 2 अंकों वाली संख्या दे दे, माना संख्या बराबर 10x प्लस वाई, इसे रट डालो, मंत्र की तरह मतलब घोल कर पी जाओ। जब भी प्रश्न में 2 अंकों वाली संख्या देगा तो माना संख्या बराबर 10x प्लस वाई। ठीक है, सभी को नमस्कार, बाय बाय, टेरा, स्वस्थ रहो, पढ़ाई करते रहो, तुम्हें 90% से ऊपर लाना है। ठीक है ना, भौकाल करना है, जितने रिजल्ट आएगा, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, सब कुछ। ठीक है।